हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायोमेनिया। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस का प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होता है। ओके, तो पहले हम ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ओके, the movement of water from the region of its high concentration through a semi-permeable membrane to a region of its low concentration is called osmosis. Water का movement उसके high concentration से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। मींस वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वहाँ से उसका मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल से मूवमेंट उसका जहाँ उसके लो कंसंट्रेशन है उस तरफ उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अगर वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम किसी एनिमल और प्लांट सेल को शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। ओके, सोचो सोचो क्या होगा। परेशान मत हो, मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, बीकर लिया है, इस पे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन में एक सेल डाला है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, वाटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, एक सेल डाला है। जो येलो येलो दिख रहा है आपको, वो एक सेल है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, दिख रहा होगा आपको। लेकिन जो सेल है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो जो मूवमेंट होगा, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा कि वाटर का, जहां वाटर की हाई कंसंट्रेशन है वहां वहां से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो जो मूवमेंट होगा वो कहाँ कहाँ से कहाँ होगा, वाटर से लेकर मूवमेंट होगा सॉल्यूशन से, वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन से सेल की तरफ होगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब देखो, जब वाटर का मूवमेंट सेल की तरफ होगा, सेल क्या हो जाएगा, मोटू। ठीक है, सेल विल बिकम स्वेल। ठीक है, मतलब सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, फिर से मैंने सैंपल 2 में क्या किया है, एक और बीकर ले लिया है, उसमें मैंने फिर से एक सॉल्यूशन बनाया बनाया है और एक सेल डाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया है कि जो वाटर का अमाउंट है सॉल्यूशन में वो कम है, क्योंकि मैंने इसे, इसमें कोई और सॉल्यूशन बना दिया गया है, इसलिए वाटर का जो अमाउंट सॉल्यूशन में है वो कम आ गया है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, लेकिन सेल में क्या है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो फिर से वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, फिर से वही ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो सेल का क्या हाल होगा, सेल क्या हो जाएगा, पिचकू। सेल क्या होगा, श्रिंक हो गया, सेल बिकम श्रिंक। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैंपल 3। मैंने सैंपल 3 भी लिया आपके लिए। देखो ये एक बीकर है, फिर से मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगी। अब देखो आप देखो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल है। तो क्या होगा, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ होगा। अंदर सॉल्यूशन टू सेल भी होगा, सेल टू सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन जो नेट मूवमेंट आप इसको क्या मानेंगे कि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, जितना बाहर से अंदर आ रहा है उतना अंदर से बाहर चला जा रहा है, तो मूवमेंट क्या हुआ, जीरो। ओके, सो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल का क्या हाल होगा बताओ, सेल क्या होगा, सेम साइज का रहेगा, बिकॉज ना सेल के अंदर पानी आया है ना सेल के बाहर पानी गया है, तो सेल विल स्टे इन सेम साइज। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड करूंगी इसका।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।